हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। मेरा गेट में ऑल इंडिया रैंक 92 आया था। मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहा था। आज हमने पिछली वीडियो में किया उससे आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम सॉइल की कुछ बेसिक पैरामीटर सॉइल के हम पढ़ेंगे जो कि पूरी सॉइल मैकेनिक्स में हमको काम आने वाले हैं। राइट, फर्स्ट of the basic soil parameter that we are going to study is void ratio, जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। E से void ratio। अब इसका फॉर्मूला जो है ये तो आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, बुक्स में से, कोचिंग के नोट्स में से बहुत। राइट, इसका फॉर्मूला इट इज रेडिली अवेलेबल, पर इसका फॉर्मूला ये है तो क्यों है, ये कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा, है ही नहीं कहीं पर, तो कैसे पढ़ोगे? ठीक है ना, ना किसी बुक में, ना किसी कोचिंग के नोट्स में होगा, ना किसी ने बताया, ना कुछ, तो कैसे हो आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला ये है तो ऐसा क्यों है? एक्चुअल में मैं एक दिन पढ़ रहा था, कई बार पढ़ते पढ़ते मैं थोड़े डीप थॉट्स में खो जाता हूं, तो एक दिन वैसे मेरे दिमाग में ये आ गया था कि अच्छा इसका फॉर्मूला ये है तो अच्छा इसलिए है ये फॉर्मूला। तो वो जो चीज है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आज आपको इसका फॉर्मूला अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। पर उसके साथ साथ एक चीज जो आपको नहीं पता होगी कि इसका फॉर्मूला ऐसा है तो क्यों है, वो आज आपको पता चलेगा। ठीक है, नाउ वॉइड रेशियो, ई से जिसको मैं आपको बता रहा हूं कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है? इसका फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं वॉइड रेशियो का। ध्यान दीजिए, वॉइड रेशियो, तो ये क्या है? रेशियो। रेशियो रेशियो इन जनरल का क्या मतलब होता है कि डिवाइड, डिवाइड का साइन कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा, सिंपल। तो कुछ ऊपर कुछ नीचे, डिवाइड का हमने साइन डाल दिया। ठीक है, रेशियो का यही होता है, कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा, डिवाइड का साइन होगा एंड वील डू इट राइट। तो ये रेशियो है। रेशियो किसकी? वॉइड्स की। क्या है ये? वॉइड रेशियो। तो ये रेशियो है वॉइड्स की, लिख लिया हमने वॉइड्स। किसके साथ रेशियो है? ये वॉइड्स की रेशियो है, पर किसके साथ? वॉइड्स के बिना हमारे सॉइल में क्या है? वॉइड तो खाली जगह है। हमारा सॉइल सॉइल क्यों है? सॉइल का अस्तित्व किसकी वजह से है? सॉइल को हम सॉइल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें सॉइल सॉलिड्स है। इन जनरल सॉलिड्स, हम उसका नाम अब सॉलिड्स ही कहेंगे। ठीक है, बारी बारी सॉइल सॉलिड सॉइल सॉलिड। जैसे ट्रजागी का पूरा नाम कार्ल वॉन ट्रजागी है, हम उनको क्या कहते हैं? ट्रजागी। चार्ल्स डार्विन पूरा नाम है डार्विन का, हम क्या कहते हैं? डार्विन। सॉइल सॉलिड्स को हम क्या कहेंगे? सॉलिड्स, सीधा सॉलिड्स। तो ये रेशियो है वॉइड्स की सॉलिड्स के साथ। ठीक है, रेशियो है तो है, पर वॉइड और सॉलिड्स दोनों में हमने वॉल्यूम भी लिखी थी, वेट भी लिखा था। वॉल्यूम और वेट दोनों। तो अगर रेशियो लेनी है तो ऐसे तो हम कह नहीं सकते कि वॉइड्स की सॉलिड्स के साथ रेशियो, बस यार किसी चीज की रेशियो होगी ना, किसी क्वांटिटी की रेशियो होगी। या तो वॉल्यूम की रेशियो ले लो या उनके वेट की रेशियो ले लो। ठीक है ना, एक चीज की तो आपको रेशियो लेनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स, ये तो जनरल सी बात है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा वॉइड और सॉलिड दोनों का वॉल्यूम भी होता है और वेट भी होता है। ठीक है, किसी एक चीज की हमको रेशियो लेनी पड़ेगी। तो ये कैसे डिसाइड करें कि वॉल्यूम की रेशियो लें या वेट की रेशियो लें? बुक्स में सब जगह, सब जगह ए टू जेड, कोचिंग में नोट्स देख लो, कोचिंग वालों के लेक्चर देख लो, हर जगह सीधा फॉर्मूला लिखा मिलेगा। पर यह फॉर्मूला ऐसा क्यों आया ये कोई नहीं बताता। ये देखिए, अब आपको अब पता चलेगा। तो
उसके देखने के लिए कि क्या आएगा, वॉल्यूम की रेशो लेनी चाहिए या वेट की रेशो लेनी चाहिए, ये अगर मैं आपको जिम्मा सौंपा दूं कि आपने रेशो, कि आपने ये फॉर्मूला बनाना है, आप किसकी रेशो लोगे, तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। उस हिसाब से सोचने के लिए आपको देखना पड़ेगा वर्ड्स की तरफ, वर्ड्स की तरफ आपको रुख करना पड़ेगा अपना। क्यों? अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे इस फॉर्मूला में, वैसे आपको पता, आपको इस चीज की डीपली अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्यों वर्ड्स की तरफ हम रुख कर रहे हैं और सॉलिड्स की तरफ रुख क्यों नहीं कर रहे। वर्ड्स में क्या है, वर्ड्स में क्या है, वर्ड्स में वाटर और एयर इन जनरल अगर हम देखें, ठीक है ना, अगर हमने फॉर्मूला बनाना है तो जनरल केस को लेके बनाना है, जनरल केस को भी, स्पेशल केस को भी, सभी चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए हमारा फॉर्मूला हर एक चीज पर एप्लीकेबल होना चाहिए, तभी हमारा फॉर्मूला एक वैलिड फॉर्मूला कहलाएगा, राइट। तो वर्ड्स, वर्ड्स में क्या है, वाटर और एयर, वाटर और एयर, वाटर का वेट भी है, वॉल्यूम भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पर जब हम एयर की तरफ जाते हैं, एयर का वॉल्यूम तो है, पर वेट ऑफ एयर हम क्या मान के चले थे, जीरो। वेट ऑफ एयर हमने जीरो मानी है, कितनी भी एयर हो, एयर के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर हम उसका वेट लेने, वेट के बारे में बात करने लग जाए तो एयर के बारे में पता ही नहीं चलेगा, क्यों, हमने जीरो माना हुआ। पर जब आप वॉल्यूम की टर्म्स में बात करोगे एयर की, तब आपको पता चलेगा। तब अगर एयर इतनी है तो वॉल्यूम ऑफ एयर हम इतनी ही बताएंगे, अगर इतनी है तो इतनी, अगर इतनी है तो इतनी। पर अगर हम वेट के टर्म में बात करने लग जाए तो इतनी, इतनी या इतनी, कितनी भी एयर हो, उसका वेट हम जीरो बताएंगे। तो एयर के बारे में हमें उसके वॉल्यूम के टर्म्स में पता चल रहा है, उसके वेट के फॉर्म में नहीं। तो अगर एयर के बारे में पता लगाना है तो उसका वॉल्यूम बताइए मुझे, तब पता चलेगा। वेट बताएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कितनी एयर है। एयर को रिप्रेजेंट करने के लिए वॉल्यूम है सही पैरामीटर, वेट नहीं। एयर किसका पार्ट है, वॉइड का। तो जनरल लेके चलना है, स्पेशल केस भी लेके चलना है। स्पेशल केस में सैचुरेटेड सॉइल लगा लो, उसमें तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा वाटर ही है। वाटर का तो वेट ले लो, वॉल्यूम ले लो, दोनों से पता चल रहा है, दोनों कंसिडरेबल है। पर अगर ड्राई सॉइल हुआ, ड्राई सॉइल में तो मैंने आपको समझाया था, अभी अभी समझाया मैंने आपको, ड्राई सॉइल में जब हमने टू फेज सिस्टम किया था, राइट, उसमें मैंने आपको बताया ड्राई सॉइल में पूरी की पूरी एयर होगी। अगर पूरी की पूरी एयर है तो ड्राई सॉइल, अगर एक जनरल केस, उसमें भी अगर हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो वर्ड्स में एयर के बारे में अच्छी तरह पता नहीं चलता जब हम वेट की टर्म में बात करें। स्पेशल केस जब पूरा ड्राई सॉइल हो, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा वर्ड के बारे में, क्योंकि पूरी की पूरी वर्ड्स है ही एयर की कंस्टिट्यूटेड। तो अगर हम वेट के बारे में बात करेंगे तो एयर के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। और वर्ड्स में वाटर और एयर दोनों के दोनों है, तो दोनों को जो सूटेबल हो, वाटर, वाटर इज कंफर्टेबल, वाटर को वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, वेट के टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, प्रॉब्लम ही नहीं है। पर एयर, एयर को वॉल्यूम के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और वर्ड्स, वर्ड्स वाटर दोनों से बने हैं, तो वाटर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एयर की प्रॉब्लम है कि एयर को वॉल्यूम के टर्म में ही आपको रिप्रेजेंट करना है। तो मतलब वॉइड्स को अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो उसका वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम बताइए, तभी सब केसेस में, किसी केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप वॉल्यूम के टर्म में बात करेंगे। जब हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं, किसी केस में कोई, सभी केस में एप्लीकेबल, फुली एप्लीकेबल आपका फॉर्मूला रहेगा, किसी केस में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए, इसीलिए हम वर्ड्स की जब भी बात करते हैं, वर्ड की बात कर लो, एयर की बात कर लो, जब भी हम करेंगे ना, तो वॉल्यूम के टर्म में हम बात करेंगे, वेट की फॉर्म में नहीं, राइट। तो इसलिए वॉइड्स की रेशियो है सॉलिड्स के साथ वॉइड रेशियो, पर वॉल्यूम की टर्म्स में, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम
ऑफ सॉलिड्स की रेशो है void ratio. It is the ratio of volume of voids to volume of solids. क्यों, ये मैंने आपको बताया, ये क्यों कोई नहीं बताता, पर जैसे मैंने आपको बताया एक दिन मैं अपने ख्यालों में सोचता सोचता कहीं जंप करते करते मेरी सोच यहां पर पहुंच गई। वैसे ही हवा में मेरे ख्याल कहीं पर जा रहे थे, कभी कहीं, और फिर यहां पे स्टक कर गए, और वो थॉट मैंने आज आपसे शेयर कर ली। दैट वॉइड रेशियो इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ऐसा क्यों होता है, दैट आई शेयर विद यू। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वी फॉर वॉल्यूम, ये जो नीचे है दिस इज वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये है फॉर्मूला वॉइड रेशियो का, एंड इट्स डेफिनेशन इज वॉइड रेशियो इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और अगर हम इसकी लिमिट देखें दैट विल बी ई। अब हम वॉइड रेशियो की जब भी बात करेंगे सिंपली ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ई ग्रेटर देन 0। ऑफ कोर्स 0 से बड़ी होगी वॉइड रेशियो, 0 से बड़ी हो। क्यों यार, कुछ ना कुछ तो खाली जगह होगी ना सॉलिड्स के बीच में। एक ये गोला, एक ये गोला, इसके ऊपर गोला, इसके ऊपर गोला, सॉलिड्स ऐसे रखे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो खाली जगह है उसके बीच में, नहीं तो पत्थर ही बन जाता। पत्थर थोड़ा है, सॉइल है वो, पत्थर से तो सॉइल बना है हमारा। मिट्टी में ऐसे तो ना कोई खाली जगह है ही नहीं है, उसी खाली जगह को हम वॉइड बोल रहे हैं, तो इट विल बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 ये कभी हो नहीं सकती। इक्वल टू 0 हो जाती तो पत्थर ही होता, वो पत्थर थोड़ा है, सॉइल है सॉइल। पत्थर से सॉइल बनी है, पत्थर के टुकड़े हो गए, अब सॉइल बन गई हमारी, राइट। सो ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कभी इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। अब जब हम वॉइड रेशियो की बात कर ही रहे हैं, तो दो तरह के मैंने आपको बताए थे सॉइल्स जो फिजिकल वेदरिंग से बनते हैं, दैट इज कोर्स ग्रेन, बड़े होते हैं वो। जो केमिकल वेदरिंग से बनते हैं वो मैंने आपको बताए थे, दैट इज फाइन ग्रेन, छोटे 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 होते हैं उसके पार्टिकल्स। सॉइल की, सॉलिड्स की बात कर रहा हूं मैं, छोटे छोटे केमिकल वेदरिंग जो बनते हैं, फाइन ग्रेन कहते हैं। कोर्स ग्रेन बड़े पार्टिकल्स, ठीक है। अब इनके कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन के हम वॉइड्स को, वॉइड के साइज को और वॉइड रेशियो को कंपेयर करेंगे, राइट। तो देखिए, ये मान लो दिस आई ड्रॉ, ये मैं बना देता हूं कोर्स ग्रेन सॉइल, बड़े बड़े पार्टिकल्स, बड़े 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 इसके विद रिस्पेक्ट टू फाइन ग्रेन के विद रिस्पेक्ट टू बड़े हैं। ये इतने बड़े होते नहीं है, पर दिखाने के लिए। एक्चुअल कोर्स ग्रेन अगर मैं आपको अभी से शेयर करूं, वैसे बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बड़ी ही डीपली पढ़ेंगे हम कोर्स और फाइन ग्रेन के बारे में। पर अगर आपको मैं अभी रफ आइडिया दूं कि ये कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन क्या होते हैं, तो कोर्स ग्रेन में आ जाते हैं बजरी और रेता, जो आप घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो। इंग्लिश में हम सॉइल मैकेनिक्स की टेक्निकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं ग्रेवल और सैंड। रेगिस्तान में जो सैंड होती है, रेता, वो भी यही होती है। बजरी जो आप घर बनाने के इस्तेमाल करते हो, पत्थर से होती है, दैट इज ग्रेवल, ठीक है। इन दोनों को हम कोर्स ग्रेन में हम रखते हैं। फाइन ग्रेन में जो चीकनी मिट्टी होती है, राइट, क्ले, सिल्ट और क्ले आते हैं, पर सिल्ट की कोई खास डेफिनेशन है, वैसे प्रॉपर डेफिनेशन है, पर हमको रेट करने के लिए क्ले का जो एग्जांपल है वो सही रहेगा। जब मैं आपको फाइन ग्रेन के बारे में बताऊं, क्ले जो चीकनी मिट्टी होती है जिससे गड़े वगैरह बनते हैं,
ठीक है, वो होती है क्ले। छोटी 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 पार्टिकल होते हैं, आंखों से दिखते भी नहीं है। तो आप कहोगे ले, चिकनी मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी दिखती है, ऐसे कैसे नहीं दिखते? एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, एक पार्टिकल की। एक पार्टिकल इतना छोटा होता है कि दिखेगा नहीं वो आंख से। ग्रेवल और सैंड के वो तो आप आंखों से पूरा देख पा रहे हो, एक पार्टिकल को। इसके पार्टिकल नहीं दिखते। इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं, बहुत छोटी छोटी पार्टिकल्स। एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, एक सॉलिड की बात कर रहा हूं, राइट? तो ये कोर्स ग्रेन्ड। फाइन ग्रेन्ड कैसा होगा? फाइन ग्रेन्ड होगा, इट विल बी लाइक दिस। छोटे 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 पार्टिकल्स, छोटे 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 पार्टिकल्स, छोटे 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 पार्टिकल्स, ये ऐसे कवर हो जाएगा पूरे का पूरा। टाइम वेस्ट होगा, बना नहीं रहा मैं, राइट? आप बस छोटे 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 पार्टिकल्स पूरे इस वॉल्यूम में होंगे, छोटे 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 पार्टिकल्स, छोटे 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 पार्टिकल्स, छोटे छोटे। पूरी की पूरी वॉल्यूम को इस छोटे छोटे पार्टिकल से बना दोगे तो सही कंपैरिजन हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए, जब मैं बात करूं कोर्स ग्रेन की, इसकी इंडिविजुअल वॉइड की बात करूं, एक वॉइड की बात करूं, इंडिविजुअल वॉइड, एक मान लीजिए इसकी बात कर रहा हूं, इसकी इसकी तो इंडिविजुअल वॉइड की अगर मैं बात करूं तो कोर्स ग्रेन में इतनी, और फाइन ग्रेन में इतनी छोटी 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 पार्टिकल, इतनी सी छोटी छोटी पार्टिकल्स बेचारे छोटी छोटी सी हैं, तो उनकी जो वॉइड स्पेस है वो भी क्या है? छोटी छोटी। वॉइड क्या है? छोटी 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 छोटी। तो इंडिविजुअल वॉइड की मैं बात करूं, कोर्स ग्रेन में इतनी खुद बड़े हैं, इनके बीच की वॉइड खाली जगह भी बड़ी है। फाइन ग्रेन खुद छोटे हैं, इनके बीच की खाली जगह भी छोटी है। फाइन ग्रेन में छोटी, कोर्स ग्रेन में बड़ी बड़ी जगह खाली थी। वॉइड, वर्ड खाली जगह को कह रहे हैं, जो सॉलिड के बीच में खाली जगह होती है उसको वर्ड कह रहे हैं, बड़ी छोटी। इंडिविजुअल वर्ड की अगर मैं बात करूं, कोर्स ग्रेन में काफी बड़े होते हैं इन कंपेयर टू फाइन ग्रेन्ड। ये क्या है? कोर्स ग्रेन्ड। This is coarse grained and this is fine grained। इंडिविजुअल वर्ड्स के बारे में आपको पता चल गया कि कोर्स ग्रेन में बड़े होते हैं और फाइन ग्रेन में छोटे होते हैं। पर जब मैं बात करूं वॉइड रेशो की, वॉइड रेशो की, तो ये इंडिविजुअल वर्ड्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये जब हमने यूनिट वॉल्यूम, एक जैसी वॉल्यूम ले ली दोनों की, कोर्स ग्रेन की और फाइन ग्रेन की, तो उसमें टोटल टोटल जितने भी वॉल्यूम है वर्ड्स के, उनको ऐड कर लो, ऊपर रख लो। ठीक है? इस केस में भी, इस केस में भी जो भी वर्ड्स के वॉल्यूम है उनको ऐड कर लो, टोटल टोटल ऊपर। और जो सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये बेचारे छोटे छोटे, ये जो मैंने बनाया डॉट 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 डॉट, इसमें ये वाले सॉलिड्स हैं, इसमें बड़े बड़े गोले जो मैंने बनाए वो है सॉलिड्स। तो सॉलिड्स को ऐड कर लो, सॉलिड्स के वॉल्यूम को ऐड कर लो, इधर भी इधर भी। पहले हम कोर्स ग्रेन की बात कर लेते हैं। वर्ड्स है, इनको ऐड कर लो, ऊपर रख लो। सॉलिड्स है, इनके वॉल्यूम को ऐड कर लो, नीचे रख लो। तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की रेशो बन गई, उसी को हम वर्ड रेशो कह रहे हैं। दूसरी तरफ फाइन ग्रेन की जब हम बात करें, तो जो वॉल्यूम खाली जगह है उसको ऐड कर लो। मैंने बनाया नहीं, अपने आप एज्यूम कर लो कि सब में ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। तो वर्ड्स को टोटल टोटल जो भी वॉल्यूम है उसको ऐड कर लो,
वो ऊपर रख लो। सॉलिड्स के टोटल जो भी वॉल्यूम है उसको ऐड कर लो, नीचे रख लो। तो वो क्या बनेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉइड रेशियो फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। तो अगर हम वॉइड रेशियो की बात करें ना, तो वो फाइन ग्रेन की ज्यादा निकल के आ जाती है कोर्स ग्रेन से। वॉइड रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं इंडिविजुअल वॉइड की बात करूं, यहां पे ऑफ कोर्स जगह की कमी है, सो लेट्स डिमार्केट दिस। तो अब अगर मैं बात करूं कि इंडिविजुअल वॉइड्स की बात करूं, अगर मैं इंडिविजुअल वॉइड्स की बात करूं तो कोर्स ग्रेन में ज्यादा होंगे। कोर्स ग्रेन्ड में बड़े होंगे, वॉल्यूम कोर्स ग्रेन का बड़ा होगा फाइन ग्रेन से, अगर मैं वॉल्यूम की फॉर्म में बात करूं तो। ठीक है, पर जब मैं बात करूं वॉइड रेशियो की, तो वॉइड रेशियो कोर्स ग्रेन्ड का छोटा होगा और फाइन ग्रेन की वॉइड रेशियो ज्यादा होगी। यही चीज मैंने पीपीटीज में वर्डिंग फॉर्म में लिखी हुई है, जो मैंने आपको यहां पे एज ए कंपैरिजन के फॉर्म में बता दी। इंडिविजुअल वर्ड्स के साइज की बात करो कोर्स ग्रेन में ज्यादा, वॉइड रेशियो की बात करो तो फाइन ग्रेन में ज्यादा। राइट, अब आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जाके अपने कंसेप्ट्स को और आगे बिल्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है उसके साथ शेयर करके आप इस नॉलेज को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।